जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, यह बात हम बड़ी खुशी खुशी से बोल देते हैं। बात खुशी की है भी, क्योंकि जापान के साथ आमतौर पर भारत का संबंध हमेशा से अच्छा ही रहा है। जापान से भारत का संबंध कई दशकों से मजबूत बना हुआ है। लेकिन अगर हम कहें कि कभी इसी जापान ने भारत के शहर कोलकाता पर बम गिरा दिया था और उसमें सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी, तो शायद आपको विश्वास ना हो। आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात है कि उस समय जब जापान ने बम गिराया था तो सरकार की तरफ से बताया गया था कि बहुत कम लोगों की जान गई है। घटना 1942 की है और उस घटना में 500 लोगों की जान गई थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। शायद उस विश्व युद्ध वाले दौर में 500 लोगों के जान की कीमत बहुत कम थी। तभी तो सरकार के द्वारा कहा गया कि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जापान ने बम क्यों गिराया, यह जानना बड़ा रोचक है। दरअसल जिस लड़ाई में भारत के ऊपर बम गिराया गया था उससे भारत का कहीं कोई लेना देना ही नहीं था। जिस दौर में यह सब हुआ उस समय कोलकाता में रात को लाइट काट दी जाती थी और जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते थे उनको काले रंग से पेंट कर दिया गया था। अच्छा, आपने यह बात तो सुना ही होगा कि जब कोई पुल बनाना होता है तो छोटे छोटे बच्चों को चुरा कर ले जाया जाता है और उसी पुल में डाल दिया जाता है। ऐसी बातें कही जाती हैं कि अगर पुल में कोई बच्चा नहीं डाला जाएगा तो पुल गिर जाएगा। यह अफवाह भी इसी दौर में शुरू हुआ था। इस वीडियो में आगे जापान द्वारा की गई बमबारी की पूरी कहानी और पुल वाले अफवाह की कहानी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कहानी 1942 की है, जब पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत में महात्मा गांधी से बड़ा कांग्रेस का कोई नेता नहीं हुआ करता था। गांधी जी पहले तो ब्रिटिश सरकार का समर्थन इस लड़ाई में नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे कद का नेता जापान और जर्मनी के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी को लग रहा था कि जापान और जर्मनी जैसे देशों के समर्थन से वे भारत में डेरा डाले अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। हालांकि समय के साथ जब लड़ाई आगे बढ़ती गई तो भारतीयों को इस बात का अंदाजा हो गया कि जापानी किसी भी कीमत पर भारत का भला नहीं चाहते हैं, बल्कि वे खुद अपना राज फैला रहे हैं। जापानियों ने पहले बर्मा पर बम गिरा दिया और उसके बाद उस पर कब्जा भी कर लिया। इसके बाद से भारत के अंदर खबर फैली कि जापानी भारतीय सैनिकों को मार के खा रहे हैं। उस समय एक और खबर फैली कि जापान के सैनिक लगातार कई जगहों पर पुल बना रहे हैं और पुल के अंदर लोगों को जिंदा डाल दे रहे हैं। हम भारतीयों के अंदर उस समय शायद इतनी समझ नहीं थी और उसी समय से अफवाह फैल गई कि पुल बनाते समय अगर किसी इंसान को उसके अंदर नहीं डाला गया तो पुल गिर जाता है। भारत के लोगों ने सोचा कि अपहरण करके बड़े लोगों को ले जाना संभव तो है नहीं, लिहाजा जब भी कोई पुल बनता है तो बच्चों को पकड़कर उसमें डाल दिया जाता है। तब से यह कहानी अब तक हिंदुस्तान के अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में चली आ रही है। यह सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक 20 दिसंबर 1942 को जापानी एयरफोर्स के 8 बॉम्बर प्लेनों ने कलकत्ता पर बम गिराना शुरू कर दिया। जापानी एयरफोर्स यह सारे बम रात के समय में ही गिराती थी। कहा जाता है कि कलकत्ता में दिन के समय एयर डिफेंस बढ़िया था, लेकिन रात के लिए सरकार द्वारा कोई प्रबंध ही नहीं किया गया था। भारत के कलकत्ता पर बम गिराने के पीछे जापान सरकार की मंशा थी कि ब्रिटिश सरकार के सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका एक तरफ थे जो जापान और जर्मनी जैसे देशों से युद्ध लड़ रहे थे। उस समय चीन भी जापान के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा था। चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन और अमेरिका पहुंचाते थे और इसके लिए रास्ता भारत से होकर गुजरता था। लिहाजा जापान ने कलकत्ता पर हमला करके ब्रिटिश सरकार को कमजोर करना चाहा। उस समय कोलकाता के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को काले रंग से पेंट कर दिया गया था, जिससे रात को आसमान से कुछ ना दिखे। वहीं शाम होते ही शहर की लाइट्स को काट दिया जाता था, जिससे आसमान से यह पता ना चल सके कि नीचे आबादी भी रहती है। उस समय जापान ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाकर बम गिराया था, लेकिन अंधेरे की वजह से निशाना थोड़ा सा चूक गया और बम एक होटल के ऊपर गिर गया। उस समय अंग्रेजी सरकार के द्वारा बताया गया था कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मात्र 500 लोग मरे हैं। 1942 से लेकर 1944 तक जापान ने कलकत्ता पर कई बार हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। कल 20 दिसंबर था तो हमने सोचा कि यह कहानी आपको बताया जाए, लेकिन कल यह संभव नहीं हो पाया, इसके लिए माफी।
फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है श्री श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।